गणित में विषय में क्षेत्रमिति खंड के में सीखेंगे, कुछ समझेंगे, देखेंगे कि क्या सब हो चुका है। हम करते हैं, हम पहले पे चर्चा करते हैं कि पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, हीरोन का सूत्र हम लोग सीख चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पृष्ठीय। तो एक नया टॉपिक है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग का बहुत सामान्य रूप में है, जो हम लोग जानते हैं उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको करेंगे। इसमें बताइए आप लोग कुछ ऐसी आकृति बताइए, कुछ आकृति बताइए किस जैसे आप लोग पहले से क्या क्या जान रहे हैं, त्रिभुज जान रहे हैं जी, ठीक है, और क्या जान रहे हैं, चतुर्भुज जान रहे हैं, और भी कुछ बेलन समझते हैं क्या होता है बेलन? अच्छा, बेलन मम्मी जी का बेलना होता है ना, और भी बहुत कुछ होता है। आप लोग ये दूध लेते होइएगा तो उनका जो लीटर होता है उसकी आकृति भी बेलन की आकृति होती है, ठीक है। आपके पास कलम भी है, ऑलमोस्ट क्या वो भी बेलन के आकार की है। एक आकृति होती है, आप लोग बर्थडे मनाते होइएगा तो उसमें क्या लेके होइएगा, बर्थडे कैप, वो उसकी आकृति कैसी होती है, शंकु की आकृति होती है। आप लोग बचपन में भी खेले थे। आज क्या खेले, बचपन में गेंद से खेले थे, छोटे गेंद से। आज आप लोग वॉलीबॉल, फुटबॉल से खेलते हैं, तो उसकी आकृति क्या है, नहीं बेटा, वृत्ताकार नहीं है, वह गोलाकार है। तो इन सब चीजों की पर कैसे हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, और आयतन निकालें, इस पे हमको इस टॉपिक पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे कि क्या सब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आयत से परिचित है जी, ठीक है, वर्ग से परिचित है जी, ठीक है। तो देखिए हम एक आकृति आपको दिखला रहे हैं, इस आकृति को आप देखिए, क्या है ये, आयत। ये आकृति कैसी है, नहीं बेटा, आयताकार नहीं है, यह आकृति है घनाभाकार है, ठीक है। घनाभ कैसे बना है इसको आप देख सकते हैं कि आपके सामने में जो है दिख रहा है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति आयताकार, जस्ट आपके सामने का जो फेस है इसका वो आयताकार है, ठीक है ना। ये आयताकार है और ये इधर भी है। अब देखिए ये भी क्या है, आयताकार है, बगल में यह भी आयताकार, इधर भी और इधर भी और इधर भी आयताकार। यानी इसमें देखिए कितने आयत से मिलकर के इसका बाहरी आवरण बना हुआ है। देखिए एक तो यह आयत हो गया, फर्स्ट यह हो गया, दूसरा देखिए यह हो गया, यह भी हो गया दूसरा, और तीसरा, ये चौथा, और पांचवा, और ये छठा। मैंने यहाँ 6 आयतों को इस ढंग से अरेंज किया गया है कि ये ठोस की आकृति ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारा आयत 2 डायमेंशनल था, यह 3 डायमेंशनल में बदला हुआ है। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल तो निकाल लेते थे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ठीक है ना बेटा, इस पे हम लोग सोचते हैं। तो देखिए पहले तो इसमें देखिए कि क्या है, 6 आकृति क्या जो थी, इसमें क्या था, एक ऊपर की आकृति है, जैसी ऊपर की आकृति है सेम नीचे की आकृति, तो यह दोनों समान है, बराबर आकृति है। ये जो आपके सामने है वही आपके उल्टे तरफ यानी मेरे सामने है जी। तो ये हो गया, और इधर वाला जो बगल में है, जो ये अब आपके सामने है, इसके उल्टा इधर भी है। यानी हम यदि 3 आयतों का क्षेत्रफल निकाल ले तो, और उसको डबल कर दे, क्योंकि दो है सब, तो इस हमारे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यह आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यह जो आपका दिख रहा है, यह जो घनाभ है, इसमें यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी घनाभ की लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और दिस वन इज, यह क्या है, घनाभ की ऊंचाई है। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई हो गया ये।
और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हो गया, अब हम इसका जो है आयताकार, ये सामने में जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट है ना, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज का क्षेत्रफल क्या हो गया, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई और गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन यह है ना आपका, तो क्या है, लंबाई गुने ऊंचाई। क्या हो गया, लंबाई। ठीक है, इसमें लंबाई गुने ऊंचाई हो गया। थर्ड वन यह क्या हो गया, इसमें इस आयत में आपकी जो इसकी आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लंबाई क्या है, जो इस घनाभ की चौड़ाई है वह इस आयत के लिए लंबाई है। ठीक है, तो ये तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए, जो पहले का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है, छठे का। ठीक है, पहले का जो क्षेत्रफल है वही छठे का क्षेत्रफल है, और जो दूसरे का है वह किसका है, चौथे का। ठीक है, और जो तीसरे का है वह पांचवे का है ना। तो इस पूरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरे का क्षेत्रफल यदि हम कर लेते हैं, या यूं 1 2 3 का हो गया, चौथा का क्षेत्रफल क्या है, चौथे का क्षेत्रफल क्या था, चौथा कौन सा भाग है, चौथे का क्षेत्रफल है जो आप आयत का क्षेत्रफल क्या है, जो दूसरे का है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, दूसरा क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई। फिर पांचवे का क्या है, पांचवे का क्या है, जो तीसरे का है। ठीक है, तो पांचवे आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, जो तीसरे आयत का क्षेत्रफल है। तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब ये देखिए, अब छठे का क्या है, छठे का क्षेत्रफल क्या है, जो पहले का है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा जोड़ चौथा जोड़ पांचवा जोड़ छठा। क्या, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें कर दीजिए, क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़, नहीं, दूसरा है लंबाई गुने ऊंचाई, दूसरा क्या था, लंबाई गुने ऊंचाई, और तीसरा है चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर क्या, ये चौथा क्या है, लंबाई गुने ऊंचाई। ये पांचवा चौड़ाई गुने ऊंचाई, और छठा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए, यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई एक ही है, लंबाई गुने चौड़ाई एक ही है। ठीक है, दूसरा देखिए, लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, और ये क्या है,
चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी क्या हो गया 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकल गया तो क्या हो गया लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हुआ। ये जो हमारा निकला यही आपका क्या हो गया घनाभ का क्षेत्रफल हमारा हो गया। ठीक है ना। तो ये कैसे, अब तो ये जो निकला कुछ नया तो नहीं है। आप लोग आयत का क्षेत्रफल पहले से जान रहे थे, इसको किसने निकाला? आप लोगों ने। आप खुद देखे ना, खुद करके देखे ना। ठीक है, बोर्ड पे मैं लिख रहा था, लेकिन साथ तो आप भी थे ना, घर तो आप भी रहे थे ना। तो ये क्या हो गया, आप इसको तो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नहीं भूलेंगे। अब इसी से मिलता जुलता कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, जो थोड़ी सी एक आकृति अभी हम लोग घनाभ के विषय में डिस्कस किए, दूसरी आकृति इससे मिलती जुलती क्या हो घन। घन में क्या हो जाता है, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? जब वो आकृति है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा वो आकृति, उस आकृति को हम लोग घन कहते हैं। अब वैसे केस में क्या होगा? ठीक है, ये देखिए, ये आपके लिए हमने एक घन बनाया है। ठीक है, इसको देख रहे हैं ये घन है। ठीक है, तो घन में भी कितना फलक होगा? 6 फलक होंगे। जैसा घनाभ वैसा ही केवल आकृति साइज में अंतर आया है। अनुपात जो वहाँ डिफरेंट था यहाँ क्या हो गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही अनुपात में है। ठीक है ना। तो यहाँ एक फलक यह है, दूसरा फलक यह है, तीसरा यह है और चौथा यह है। ठीक है, पांचवा ये ऊपर वाला, छठा फिर नीचे वाला, ये फलक है। अब इसको भी आप कर सकते हैं, इसी के आधार पे हम कर सकते हैं ना। क्या होगा इसमें, जब हम लोग इस पे चलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, बराबर है। तो यदि हम घन के क्षेत्र में चले तो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इसके आधार पर हम कर सकते हैं, या यूं समझिए कि यह क्या है आपका, ये क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान, जिसको हमने क्या लिखा है, ए लिखा। तो इसका यह क्या हो गया, एक वर्ग होगा, स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुने ए, यानी ए स्क्वायर। ऐसी ही कितनी आकृति है, 6 आकृति है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ये 6a स्क्वायर होगा। आप चाहे तो यहाँ भी करके इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे, या क्या हो रहा है, 6a स्क्वायर या नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, लंबाई क्या है, a गुने चौड़ाई, a प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, a इंटू a क्या हो गया, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 3a स्क्वायर क्या हो गया,
6a ये हुआ ना। देखिए सेम आ रहा है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस दो आकृति पर चले, तीसरी आकृति पे भी हम लोग चलना चाहेंगे। तीसरी आकृति क्या, अभी आप लोग कह रहे थे बेलन, कलम है, मम्मी का बेलना है, दूध का नापने का लीटर है, या ऑलमोस्ट क्या यह भी एक बेलन है। ठीक है ना, यह बेलन है, तो इसका कैसे निकालें, ये एक समस्या है। वहां तो आयत था, ठीक है ना, आयत हम जान रहे थे, यहाँ नहीं जान रहे। ठीक है, तो इसमें ये तो क्या होगा, बेलन में ये क्या है, लंबाई है, और ये इसकी नहीं बेटा, इसकी गोलाई है। ठीक है ना, इसकी गोलाई है। ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, काली जो है कैसी दिख रही है, वृत्ताकार दिख रही है। ठीक है ना, तो वृत्त में क्या सब होता है पता है आपको पहले से, क्या त्रिज्या होती है, व्यास होता है, उसकी परिधि होती है। ठीक है, त्रिज्या, व्यास, परिधि, उसमें केंद्र भी होता है, और इधर भी वृत्त है तो इधर भी वृत्त है, सेम है। ठीक है, तो इसमें वृत्त में जो ये सिलेंडर में इस बेलन का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें दो टाइप का क्षेत्रफल हमारा होगा, दो बार निकालना पड़ेगा, दो स्टेप में। ठीक है, एक स्टेप में कौन, या जो कर्व्ड भाग है, ठीक है, इसका, और दूसरा जो ये प्लेन है ना, ये वृत्ताकार जो प्लेन सरफेस है इसका। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, आप वहां भी बोले, सही बोले, उसका भी हमको अभी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इधर का पाई आर स्क्वायर, इधर का पाई आर स्क्वायर। यदि हमको रेडियस पता है तो ये दो, इसका क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। अब बचा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्या जान रहे हैं पहले से, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह किसके लिए है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब इसी से हमको सिलेंडर पे काम करना है, करना होगा। अब देखिए, इस पे हमने कुछ लिख के आपके लिए लाया है। ठीक है, यदि इसको सिलेंडर को हम काट दें, ठीक है, इसको, इसके एक साइड को हम कट कर दें। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, यह सिलेंडर क्या हो गया, और इसका जो गोला भाग था उसको हम काट के हटा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा, आयत। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई है। ठीक है, ये बाबू थोड़ा देखिए, इसमें लंबाई है। आप जब बेलन पढ़ेंगे तो वहाँ लंबाई, लंबा सिलेंडर भी लिखा हो सकता है, या लिखा होगा कि बेलन की ऊंचाई दिया होगा। ठीक है, या लंबाई ऊंचाई भी दिया हो सकता है। ठीक है, और यह जो था क्या है, बेलन की परिधि है ना, या बेलन की परिधि है, जिसको कट कर दिए तो क्या आ गया, आयत की चौड़ाई हो। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल ही सिलेंडर के किसका होगा, आयत का क्षेत्रफल यही होगा। क्या, यह है हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
लंबाई गुने चौड़ाई पहले से आप देख रहे हैं, तो लंबाई है ही, ठीक है। जिसको यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं, एच भी बोलते हैं, ठीक है। तो एच लिख दीजिए, ठीक है। और चौड़ाई सिलेंडर के रूप में क्या था, सिलेंडर का वह कौन सा पार्ट, परिधि थी। ऊंचाई गुने इसकी ऊंचाई गुने बेलन की परिधि, ठीक है, होगा। तो ऊंचाई ही है, बेलन की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। अब क्या हो गया, एच, ठीक है। क्या हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सकते हैं। कोई बताएंगे, यदि बेलन के, अभी तो हम लोग निकाला बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको क्या करना चाहिए, बताओ कोई, क्या करना चाहिए? हाँ बताइए। त्रिज्या और ऊंचाई जोड़ देने से त्रिज्या और ऊंचाई मिलेगी। चलिए थोड़ा कुछ हो रहा है, स्लिप कर रहे हैं। चलिए आप बताइए। बेलन की परिधि में उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई जोड़ देंगे। बेलन की परिधि में त्रिज्या तथा ऊंचाई जोड़ेंगे। चलिए अब भाई आप लोग त्रिज्या ऊंचाई गणित की बात नहीं, आप सामान्य सी बात समझ के बोलिए। एक सामान्य समझिए कि आप गणित नहीं समझ रहे हैं, तब क्या, जैसे यह बेलन है, इधर भी है, बंद है, तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। कौन सा बच गया पार्ट, यह पार्ट, एक वृत्त का पार्ट यह वाला, इस वृत्त का पार्ट बच गया। तो इसमें हम लोगों को, यदि हम लोग इसमें करते हैं संपूर्ण, बैठ जाइए आप लोग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात होती है तो क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 2 गुने इसके आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल हम लोग इसमें ऐड करेंगे ना। तो यह क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग निकाल चुके हैं, 2 पाई आर एच। आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 से गुना करना है, तो हो गया, यह आपका निकल गया। आप चाहें तो आप इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर, तो आर हो गया, क्या हो गया, एच, यहाँ बच गया एच प्लस आर, ठीक है, एच प्लस आर। आप अपने किताब में देखते हैं क्या लिखा होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई अंतर है नहीं ना। इसको हम लोग क्या किए, इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसको चेंज कर दिए आगे के पीछे, ठीक है, कोई अंतर, प्लेस बदलने में कोई अंतर नहीं होता। तो यह हमारा क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या समझे कि अब आगे का जो चैप्टर होगा से जो समस्याएं होंगी, प्रश्न होगा, वह सबसे बन जाएगा और उसमें तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे जब अगली क्लास के लिए होमवर्क होगा, आपके पास जो भी किताब हो उससे इससे आधारित सभी प्रश्नों को बना के लाएंगे, हम उसको देखेंगे। यदि किसी की कोई समस्या होगी तो उस पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कोई यदि इसमें यह कोई मतलब नहीं उठता है कि क्या हो, हमारे पास कौन सी किताब है, किसी के पास BTBC की किताब हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास भारतीय वाली किताब हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका असिस्टेंट की किताब हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो उससे आप बना के लाएंगे। जो प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।
जी सर।